तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान होहिन सगुन मंगल सुभद करहिन पचरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सिवही शंभु गण करहिन सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटकेहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठूर नर सिर माला, असिव बेश सिवधाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नेरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहिन बाजा, देखी सिवही सुरथ्रिय मुसुकाही, बर लायक दुलहिनी जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहिन बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बरात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बरात न थी। विष्णु कहा अस बेहसी, तब बोली सकल दिसराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निच निच सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर रहू पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुसुकाने, निच निच सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बरात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेसु मुसुकाही, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भरेंगे ही प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल सी स्थिर नाए, नाना वाहन नाना बेशा, बेहसे शिव समाज निच देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें है तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रीकाल मुखगन बेश अगणित को गने, बहु जिन्स प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए है। गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख है, गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहिन गावहिन गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत बोलहिन बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी है, देखने में बहुत ही बेंगेजान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहिन मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पिठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन
समुद्र, नदियां और तालाब थे। हिमाचल ने सबको देवता भेजा, कामरूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहिन मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमहिन गिरि बहु ग्रह सवराय, जथा जोगु तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोकी सुहाय, लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी, पुर शोभा सही, वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सबको कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरु बरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात को लेने चले। यह हर्षे सुरसेन निहारी, हरही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिदरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। दो धरी धीरजू तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पुराने। गे भवन पूछहिन पितु माता, कहहिन बचन भय कपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए काह कही जाय न बाता, जम कर धार के धौन बरियाता, बरु बोराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहे ही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे ही सो उमा बिबाहु, घर घर बात असी लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने है। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुसुकाहिन, बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाहिन। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबही जिनवास सुहाए, मैना सुभारती सवारी, संग सुमंगल गावहिन नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जिनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिचन चली हर ही हर्षानी, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन हो भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परचन कसे चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जिनवासा। मैना हृदय भय दुखु भारी, लीन ही बोली गिरी सुकुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जिनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहिन विधि तुम ही रूपस दीन्हा, तेहिन जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बोराह विधि, जेहिन तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुरत रोहिन, सो बरबस बबूरहिन लागई। तुम सहित गिरी ते गिरौन, पावक जरौन जलनिधि महु परौन। घरु जाओ जसु हो जग जीवत बिबाहु न हो करौन। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फूल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ेंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ेंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी।
भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिर नारी, करी बिलापु रोदती बदती सुता स्नेहु सभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिह बसत उजारा, असुप देसु उमही जिह दीन्हा, बौरे बरही लागी तपू कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामू न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननहि बिकल बिलो की भवानी, बोली जुग विवेक मृदु बानी, अस बिचारी सोचहि मति माता, सो नटरी जो रची विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोसु लगाय काहू, तुम हसन मिटहिन की विधि के अनका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृद्धा कलंक का टीका मत लो, जनी लेहू मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलारह मरे जाप जह पाउब तहीं। सुनी उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि ही लगाई दूष नयन बारी बिमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।